नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ हैं सुनील भाई। हम लोग अक्सर फेसबुक पर भी रहते हैं और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर भी एक्टिव रहते हैं, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। और ऐसे में हैकिंग जो है वो भी एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई सुनील भाई, कि जब हम देखते हैं कि एकदम हमारा अकाउंट हैक हो गया, या कई बार तो पैसे भी निकाल लिए जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि फेक प्रोफाइल बना लिए जाते हैं, और कई बार तो काफ़ी कुछ नुकसान भी होता है। मुझे एक डीसीपी का एक मैसेज आया कि चिराग आपसे कैसे हो। मैंने कहा बढ़िया सर। तो चिराग वो एक पर्सनल काम है। मैंने कहा सर बताइए। तो उनका मेरे अकाउंट में आप 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने कहा ओके सर, मैं भी करता हूँ। मैंने तुरंत उन्हीं डीसीपीज़ को फ़ोन लगाया। मैंने कहा सर ये आप कह रहे हैं यार वो फेक बना हुआ है, कोई मांग रहा है, कई लोग मुझे बता रहे हैं। तो आप सोचिए कि लोग 1 मिनट में फेक बना देते हैं। तो सुनील भाई ये कैसे बन जाता है ये फेक, और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। अपने व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, देखिए फेसबुक आजकल बहुत ज़्यादा आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है फेसबुक। हम हो, आप हो, नई जनरेशन हो, या फिर पुराने लोग भी हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन चाहते हैं कि चलो हम फेसबुक पे आ जाए। लेकिन वही बात आती है कि फेसबुक पे हम अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम नहीं जानते हैं, ना कोई बताता है हमें। उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। लोग ये भी कहते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। अक्सर आप देखते होंगे लोग फेसबुक पे लिखते हैं यार मेरा अकाउंट हैक हो गया, वो उनसे पैसे मांग रहा है, ऐसा होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल हैक वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि हैकिंग जो चीज़ है, हैकिंग करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना, साइबर हैकर होना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो करने वाले हैं ये, वो आप मान के चलिए कि वो मुश्किल से 4वीं-5वीं क्लास पढ़े हैं, या वो भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं। थोड़ा बहुत बस जानते हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस थोड़ा टाइप करना जानते हैं, वो भी वॉइस से बोल करके टाइप कर लेते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई ये हैकिंग नहीं तो क्या है? अगर हैकिंग नहीं तो क्या है? आपको बता दें कि दरअसल ये क्लोनिंग होती है। और क्लोनिंग इसलिए होती है, क्लोन का मतलब समझिए कि आपसे मिलता जुलता एक जीरोक्स कॉपी हम बना देते हैं। अब आते हैं कि फेसबुक पे जैसे मेरा अकाउंट है सुनील के नाम से, सुनील मौर्य के नाम से, तो वो क्या करेंगे कि सुनील मौर्य के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे और मेरी ही फोटो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि सुनील मौर्य के नाम से एक अकाउंट बनाया, फोटो हमारी लगा दी। अब क्या करेंगे कि जो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट, जितने हमारे फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, सबको भेज दी, उनको वो टारगेट करेंगे, उनकी आईडी वहां से निकाली और उनको ये भेजना शुरू कर देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो हमारा जानने वाला है, और क्या नाम है, इसने क्यों दोबारा नहीं, वो दिमाग में नहीं आता है। कई बार ये लगता है कि यार हो सकता है उसको डिलीट कर दिया होगा, नया अकाउंट बना करके हमसे रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो जब जैसे ही रिक्वेस्ट आती है लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी में। कहाँ कौन ध्यान रखता है इतना ज़्यादा, इतनी भागदौड़ की, ठीक बात है। वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो क्या करेंगे, पहले नॉर्मल बात करेंगे, और भाई साहब कैसे हो, मैसेज करेंगे, कभी कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, वो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे, जैसे आपने बताया डीसीपी की बात, इसी तरीके से वो क्या करेंगे, फिर आपको वो चैट करेंगे, कहेंगे यार थोड़ा सा ना ऐसी ऐसी बात हो गई। कई बार तो ये भी कहते हैं कि यार हम हॉस्पिटल में आए हैं, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और आप मुझे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, तो छोटा अमाउंट मांगेंगे ये। अगर वो दे दिया, फिर कहेंगे यार मैं ऐसे फंसा हुआ हूँ, मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, थोड़ा 10,000 दे दो। ऐसे करके सभी को टारगेट करेंगे वो। ठीक है, और पैसे किसी न किसी से आदमी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, वो कर दिया। तो इसमें बड़ा बेसिक तरीका है इसका कि जब भी आप फेसबुक अकाउंट बनाएं या इस तरह का फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, तो उसकी बेसिक चीज़ ये है कि अपना जो फ्रेंड लिस्ट है उसे लॉक ज़रूर करें। मतलब उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसे कौन कौन देख सकता है। तो उसमें ऑप्शन होता है ओनली मी, केवल हम देख सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब फ्रेंड्स टू फ्रेंड का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हमेशा आपको करना चाहिए कि फ्रेंड्स टू फ्रेंड वाले देख लें। ये कम से कम मान लें कि मैं और चिराग हम दोनों दोस्त हैं, फेसबुक पे हम दोनों के पास हम हैं, तो कोई एक ऐसा फ्रेंड जो, जैसे मेरा दोस्त है अनिल मान लिया, तो वो अगर मेरा दोस्त है तो वो आपको देख सकेगा, भाई ये है, तो वो करेगा, तो आपको म्यूचुअल एक आएगा कि चलो ये म्यूचुअल आपके फ्रेंड है। लेकिन ये जो करते हैं ये बस इसी का फोटो बना करके, मतलब एक जीरोक्स कॉपी बनाते हैं और आपको टारगेट पे लेते हैं। तो ऐसे ये होता है, कोई हैकिंग नहीं होता है। तो इससे नुकसान क्या क्या होता है, अभी बताइए। अब नुकसान ये होता है कि जैसे अब पैसे मांग लेते हैं। कई बार इसका ये भी नुकसान है कि क्या करते हैं कि जैसे कोई लड़की है, अब लड़की ने भी अपना अकाउंट लॉक नहीं किया है, लड़की ने भी अकाउंट लॉक नहीं किया है, तो उसका फोटो लिया, फोटो में कई बार एडिट करके छेड़छाड़ कर देते हैं, फिर उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, फिर उससे ब्लैकमेल करके उससे भी पैसे मांग लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, ये साइबर क्राइम में। ठीक है, इस तरीके से भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है फेसबुक पे। इसीलिए, और एक तरीका और मैं बताऊँ कि कई बार फेसबुक अकाउंट, आप कहते हैं कि मैंने फेसबुक अकाउंट हमारा हैक हो गया, कई बार एक्चुअल में हैक होता है, लेकिन वो हैकिंग ऐसे नहीं होता है कि वो, उसकी वजह ये होती है कि हम पासवर्ड बहुत गलत डालते हैं। तो आमतौर पे आप देखेंगे, एक अभी रिपोर्ट आई थी कि जो सबसे ज़्यादातर जो लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, बड़ा जनरल सा पासवर्ड है। पता चला कि
हमारा नाम सुनील मौर्य, हमने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, पासवर्ड क्या डालेंगे तो हमको याद रहेगा नहीं, कुछ उल्टा सीधा डाल दिया तो हम डाल दिया 1 2 3 4 5 6, फिर क्या डालते हैं ये 6 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4, ऐसे ही जनरल पासवर्ड डालते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपकी आईडी ली, आपकी आईडी को डाला और ये पासवर्ड डाल दिया। कई लोगों का उसी में हो जाता है, खुल जाती है आईडी, खुल जाती तो डायरेक्टली भी मांग लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखिए, ऐसा मत रखिए। कई बार लोग अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। आजकल क्या हुआ कि भाई मोबाइल नंबर डाल लेंगे, आप भी देखते होंगे बहुत सारे, मैंने भी डाला हुआ है लेकिन फेसबुक पर नहीं, कहीं और। हाँ, कहीं और डाला है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट है, अब मैं कह रहा हूँ कि कहीं नहीं डालना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड मत बनाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ मत बनाइए। कई लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ मान लें कि 5 दिसंबर है, तो हमने सोचा 0512, ठीक है। कई लोग क्या करेंगे कि जो आपका जो ये डेट है, इसी को आप एटीएम का भी पासवर्ड बना लेते हैं, जो 4 डिजिट का पासवर्ड होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई जानने वाला ही आपका किसी तरह से उसके हाथ में चला गया आपका डेबिट कार्ड या ये, वो कहीं से पासवर्ड कहते हैं कि यार हमारा पासवर्ड हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दरअसल वो हैकर जो है इतने शातिर नहीं है, वो बस आपको माइंड से, गेम से आपको टारगेट करते हैं। आपकी जो लापरवाहियाँ हैं, आपकी लापरवाही की वजह से सारे साइबर क्राइम होते हैं ज़्यादातर। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे अपने दर्शकों को एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट है साइबर क्राइम में कि 90% जागरूकता की कमी की वजह से साइबर क्राइम होते हैं। अगर आप जागरूक हो जाएं, इसका मतलब तो आप 90% साइबर क्राइम से बच जाएंगे। तो इसीलिए जब कभी भी फेसबुक पे आपसे कोई अकाउंट के जरिए आपसे पैसे मांगे जाएं, तो तत्काल आप उसे फ़ोन कर लीजिए, जिनका है डायरेक्टली एक बार जरूर बात करिए। इतनी क्या जल्दी है, पैसे देने जा रहे हो तो कम से कम बात कर लो। कई बार ऐसा भी होता है कि वाकई वो मुसीबत में हो, वाकई जेन्युइन हो, फ़ोन करेंगे, बात होगी, सही है तो ठीक है। आप कई बार जो कमेंट करके वो कहते हैं ना कि आप पैसे डालो, उनसे कह दो कि जी जरा अपना फ़ोन नंबर कर दो, मुझे कॉल कर लो, वो मना कर देंगे। हाँ, नहीं करते। तो इसकी बड़ी एक टेक्टिक्स है, जो भी आपसे पैसे मांगे आप कहो कि अपना फ़ोन नंबर बता दो या मुझे कॉल कर लो, वो हमेशा कभी कॉल पर बात नहीं करना चाहेंगे वो। तो ये सुनील भाई ने कुछ टिप्स बताए हैं जो फेसबुक पर जो धोखाधड़ी होती है कैसे आप बच सकते हैं। हम दरअसल ये पूरी सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें हम साइबर क्राइम से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे, बैंक फ्रॉड से भी बताएंगे कि बैंक का एटीएम यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, और तमाम वीडियोज़ में और डिटेल्स हम देंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया दोस्तों।